Last time we had completed the chapter till Hridayagata Vyadhi. In this, we are talking only about Hriday, Basti, and Shira. So initially we looked into the Vyapad of Hriday, Basti, and Shira. Now we are looking into the Vyadhi of Hriday, Basti, and Shira. Out of which Hridayagat Vyadhi we have completed. That is Apatantra, Apatanak, and Tantra. Now we are coming to Bastigat Vyadhi. तो बस्तिगत व्याधि में 13 प्रकार की व्याधियां बताई हैं इस चैप्टर में। मूत्रोकसाद, मूत्र जठर, मूत्र कृच्छ, मूत्रोत्संग, मूत्र संक्षय, मूत्रातीत, मूत्र ग्रंथि। तो 7 प्रकार की व्याधियां जिसमें मूत्र पहले आता है और 6 प्रकार की व्याधियां जिसमें मूत्र नहीं आता। तो जिसमें मूत्र नहीं आता उसमें 3 में वात आता है, वाताष्टिला, वात बस्ती, वात कुंडलिका, और उष्णवात, बस्ती कुंडलिका और विटघात। तो लेट अस सी एक एक व्याधि में क्या क्या है और कैन वी कोरिलेट इट इनटू एनी करंटली फाउंड डिसीज विच इज मेंशन्ड इन एलोपैथी। मूत्रौकसाद। मूत्रौकसाद का मतलब क्या है कि मूत्र जो है वो पीत, रक्त, घन युक्त और सारभूत हो जाता है। पित्त और कफ आधिक्य से होता है। पित्त और कफ बढ़ जाते हैं, वात उनको मूत्राशय में फेंक देता है और मूत्र जो है वो बहुत गहरा पीला हो जाता है या फिर उसमें से या रक्त वाला हो जाता है, घन युक्त हो जाता है। घन मतलब थिक, एंड सारभूत। सारभूत मतलब नीचे जिसके अगर आप मूत्र को रख दें तो नीचे जिसके प्रेसिपिटेट जम जाएगा, ऐसे। मूत्रोकसाद कैन बी कोरिलेटेड टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जिसमें आयुर्वेद ने कफ और पित्त शामक चिकित्सा करने को कही गई है। तो मूत्रोकसाद can be correlated to urinary tract infections. There are a lot of things in which you will get yellowish, reddish, and precipitate causing mutra. The commonest thing which you can see is in urinary tract infections. Majority of the things in mutra fall into, I mean, the Mutragat Vyadhi mein majority of the things will fall into the urinary tract infection category. Then we come to Mutra Jathar. मूत्र जठर मतलब क्या? अब जठर का मतलब है पेट, मूत्र का मतलब यूरिन। तो जब यूरिन पेट में चला जाता है तो उसको मूत्र जठर कहते हैं। अब यूरिन पेट में जाता है, इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब है। या तो इतना मतलब देर इज सम पार्ट ऑफ देर इज सम ओपनिंग नहीं बोल सकते, बट द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर लीक्स आउट, the urine from the bladder leaks out to the urine from the bladder leaks out to the abdominal cavity. That is one. The second is the bladder is so much, इतना फूला हुआ है, the bladder is so much extended that it has reached the abdomen. But abdomen, I mean bladder is in the lower part of the abdomen. It has left its position and reached an upper part. According to me, because Mutra, Vit, Sanga and Apakti and Udarshul is there, probably the first part is more correct, in which the urine leaks out in the abdominal cavity. Okay, तो इसका कारण उन्होंने क्या बताया है? कारण उन्होंने बताया है कि वेग धारण से वाताधिक्य हो जाता है और जिससे मूत्र उत्क्षेपित हो जाता है एब्डोमेन। मूत्र को वात जो है वो, वात कुछ नहीं करता, वात सिर्फ फेंकने का काम करता है ये पूरे इसमें। तो वात जो है वो मूत्र को फेंक देता है एब्डोमिनल कैविटी में, जिसके वजह से उदरशूल होता है। मूत्र और विट मतलब स्टूल्स एंड यूरिन का संग हो जाता है। तो दिस माइट बी अ सॉर्ट ऑफ फिस्टुला विच ओपन्स इन द एब्डोमिनल कैविटी, एंड बिकॉज एब्डोमिनल कैविटी में इतना सब चल रहा है तो खाना पचता नहीं है। इसमें चिकित्सा क्या देने को कहा गया है? मूत्र विरेचनीय चिकित्सा। 30% ऑफ द मूत्रज व्याधि, मूत्र से होने वाली या मूत्र में होने वाले 30% व्याधियों में
you will be giving मूत्र विरेचनीय चिकित्सा only. अब मूत्र विरेचनीय चिकित्सा में क्या क्या आ जाता है? भल्ला तक आ जाता है, पुनर्दमा आ जाता है, गोक्षूर आ जाता है. तो ऑल दीज आर मूत्र विरेचनीय द्रव्य, मतलब शरीर से मूत्र को ज्यादा प्रमाण में बाहर निकालने वाले. यहाँ पर उन्होंने एक स्पेसिफिक रेफरेंस ये भी दिया है कि त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय में हमने हिंगु द्विरुत्तर चूर्ण बताया था, उसको भी आप यूज कर सकते हैं. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. फॉर द एग्जाम व्हाट इफ एट ऑल यू गेट these things, you will get it as a short note. और मैक्सिमम मूत्रगत व्याधियों का वर्णन कीजिए, ऐसा 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. तो यू शुड, इट इज एक्सपेक्टेड दैट if it is a short note 2 mark question, you have to write the names of all these: मूत्र जठर, मूत्रोकसाद, मूत्र संग, मूत्र संशय, मूत्राष्टीला, मूत्रातीत, वाताष्ठीला, वात कुंडलिका, वात बस्ती, उष्णवात, ये सब 13 नाम आपको लिखने हैं. ठीक है. और उसके ऊपर अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसको डिस्क्राइब करना है. दैट अगेन डिस्क्रिप्शन यू कैन डू इन दिस वे, जैसे मैंने किया है कि वेग धारण, एरो वाताधिक्य, एरो मूत्र उच्छेप, एरो लक्षण, उदरशूल, मूत्र विसंग, अपक्ति, चिकित्सा, खत्म. तो एवरीथिंग गोज इनटू 3 और 4 लाइंस, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. इसके बाद आता है मूत्रकृच्छ. मूत्रकृच्छ मतलब क्या है? मूत्रकृच्छ में मूत्र के पहले या बाद में शुक्र का उत्सर्जन होता है. मूत्रकृच्छ इज समथिंग ऑल द मेल्स विल गेट इनटू प्रैक्टिस. ठीक है. आज भी जब हम, मतलब जो मेल्स हैं, वो अगर किसी पब्लिक टॉयलेट में सुसु करने जाएं तो पब्लिक टॉयलेट के ऊपर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ होता है. वो पोस्टर देखो, जहां भी एडवर्टाइज है मेरे को तो देखना ही है, तो वो पोस्टर में लिखा हुआ होता है कि थकान आना, कमजोरी आना, धात गिरना, ये होना, वो होना. तो दिस धात गिरना वाला जो चीज है ना, दैट इज मूत्रकृच्छ. धात गिरना का क्या मतलब है कि जब आप मूत्र या मल उत्सर्जन कर रहे हैं, जब आप मूत्र या मल उत्सर्जन कर रहे हैं, तो मूत्र उत्सर्जन के पहले या मूत्र उत्सर्जन के बाद में, सिमिलरली मल उत्सर्जन के पहले या मल उत्सर्जन के बाद में भी शुक्र का उत्सर्जन होता है. नाउ हियर वन शुड कीप इनटू माइंड दैट ये जो निकलने वाला व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, दैट इज नॉट शुक्र. That is not, these are not sperms. This is just the prostatic fluid. This is just the prostatic fluid that is released because when you are passing stools or when you are passing urine, the prostate, अगर जोर से आपने वेग लगा दिया ज्यादा जोर से, तो प्रोस्टेट पे भी प्रेशर आ जाता है और प्रोस्टेट से थोड़ा सा फ्लूइड निकल जाता है. तो मूत्र वेग में मैथुन करने से शुक्र का उत्क्षेपवात कर देता है और जिसके वजह से मूत्रकृच्छ हो जाता है. दिस यू कैन गेट वेरी कॉमनली इन प्रैक्टिस. दिस इज नोन एज धात गिरना. डॉक्टर साहब धात गिरता है इज व्हाट दे विल से. ओके. मूत्रोत्संग. हाँ, अब ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बताया नहीं. मेनी अ टाइम्स इवन इफ यू गेट गिव मूत्र विरेचनीय और इवन कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे कोई लैक्सेटिव आपने दे दिया, तब भी यू कैन बी श्योर दैट द मूत्रकृच्छ गोज अवे बिकॉज द प्रेशर गोज अवे. दिस इज ओनली बिकॉज द प्रेशर गोज अवे द मूत्रकृच्छ गोज अवे. और लोग ये एडवर्टाइज लगा लगा के हजारों रुपया ले लेते हैं, जबकि जो उसका इलाज है वो सिर्फ एक गंधर्व हृदय में छुपा हुआ होता है या फिर एक गोक्षुर आदि काढ़े में छुपा हुआ होता है. तो देन वी कम टू मूत्रोत्संग. मूत्रोत्संग मतलब, मूत्रोत्संग का मतलब है मूत्र बच जाता है, मूत्र पूरी तरह से नहीं निकलता. When you do a sonography of the lower abdomen, what usually you come to see is that there is a post void residue. जब ब्लैडर का सोनोग्राफी किया जाता है, मतलब लोअर एब्डोमेन का सोनोग्राफी किया जाता है, तो ब्लैडर के सामने लिखा जाता है हाउ मच इज द पोस्ट वॉइड रेसिड्यू.
What do you mean by a post-void residue? When your sonography is usually done when your bladder is full. क्यों? क्योंकि योर ब्लैडर इज लोकेटेड इंटरनली, मतलब पेल्विस के अंदर होता है. तो जो पेशेंट को बोलते हैं उसको बोलते हैं बहुत पानी पियो और सुसु मत करो. तो बहुत पानी पी के वो सुसु नहीं करके सोनोग्राफी में आता है. सोनोग्राफी में उसका सोनोग्राफी करते हैं. देन मेनी अ टाइम्स यू हैव टू स्टॉप द पेशेंट फॉर सोनोग्राफी. की सोनोग्राफी तब तक नहीं करते जब तक उसको सुसु नहीं लगता. उसको पूछते हैं पेशाब आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बैठो. फिर जब उसको पेशाब आ रहा होता है तब उसको सोनोग्राफी में लेते हैं. क्यों? बिकॉज द ब्लैडर व्हेन इट एक्सपांड्स ड्यू टू वाटर, वो ऊपर 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 आना चालू हो जाता है. ऊपर 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 आना चालू हो जाता है. तो दैट इज वेयर द ब्लैडर इज वेरी वेल विजुअलाइज्ड इन द सोनोग्राफी. तो इसीलिए एक बार पेशाब करने के पहले सोनोग्राफी करते हैं, फिर उसको बोलते हैं पेशाब करके आओ. पेशाब करके आते हैं और उसके बाद वापस सोनोग्राफी करते हैं. तो यू गेट टू नो टू थिंग्स. वन इज यू गेट टू सी द ब्लैडर क्लियरली. The next is you get to see the functioning of the bladder. कि how much urine the bladder contraction of the bladder can release how much urine. तो जो यूरिन बाकी रह जाता है उसको पोस्ट वॉइड रेसिड्यू बोलते हैं. मतलब सुसु करने के बाद भी जो यूरिन ब्लैडर में रह गया वो. नाउ दिस पोस्ट वॉइड रेसिड्यू इज यूजुअली अराउंड 30 to 50 ml. 30 से 50 ml पोस्ट वॉइड रेसिड्यू ब्लैडर में होता ही है. ठीक है. एनीथिंग अबव 60 ml इज नोन एज अ इंक्रीज्ड पोस्ट वॉइड रेसिड्यू. 70 ml यूजुअली मैंने जहां तक देखा है 100-150 ml इज द पोस्ट वॉइड रेसिड्यू इन people who are suffering from मूत्रोत्संग और who can't pass urine. तो यहाँ पर क्या है, स्रोतोरोध हो जाता है, वात आक्षेपित हो जाता है, मूत्र बच जाता है. मतलब वात आक्षेपित होने से द वात is not functioning properly. That is why the bladder is not functioning properly, because contraction is a function of the vat. So the bladder is not functioning properly. That is why it cannot contract properly, and there is a some increased मूत्र which is there in the bladder. तो मूत्र उत्सर्जन पूरा होने के बाद भी पेशेंट को ऐसा लगता रहता है कि अरे कुछ बचा है. दैट इज राइट, बिकॉज 100-150 ml बचा है. तो मूत्र उत्सर्जन पूरा होने के बाद भी पेशेंट को ऐसा लगता है मुझे वापस सुसु जाना चाहिए. और दूसरी बार जो सुसु होता है या दूसरी बार जो सुसु करने को जाता है तो वो बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है. उसके बाद कठिनता से 2-4-6 बूंद पड़ते हैं या मूत्र निकलता है, या अगर दूसरी बार ये किया तो 2 धार निकलती है. ठीक है. ये 2 धार वाला जो चीज है, दिस इज ऑल्सो फाउंड इन प्रोस्ट्रेट. अगर प्रोस्ट्रेट बढ़ा हुआ है तब भी 2 धार निकल सकती है. बट अकॉर्डिंग टू मी प्रोस्ट्रेट शुड बी क्लासिफाइड मोर इनटू वाताष्ठिला. ठीक है, नॉट इनटू मूत्रोत्संग. अब मूत्रोत्संग में 2 धार क्यों निकलती है? बिकॉज जब आप पेशाब करते हैं, आप मतलब पेशेंट पेशाब करता है, तो एक जो प्रेशर वाली पेशाब है वो तो दूर जाती है, और एक जो प्रेशर वाली पेशाब है वो वहीं टप टप गिरते रहती है. तो इसीलिए शायद उसको 2 धार कहा गया है. और साथ ही साथ बिकॉज यू आर स्ट्रेनिंग टू मच, तो योर पेल्विस एंड योर उपस्थ, उसमें गौरव आ जाता है. बिकॉज बहुत सारा स्ट्रेन कर लिया आपने वहां के मसल्स को थका दिया, तो इसीलिए उपस्थ में और वहां के एरिया में गौरव आ जाता है. दिस इज मूत्रोत्संग. संग मतलब रह जाना. ठीक है, मैं मेरे दोस्त के संग रहूंगा, मतलब मैं मेरे दोस्त के साथ रहूंगा. तो मूत्रोत्संग का मतलब है कि जब मूत्र ब्लैडर के साथ ही रह जाता है. ठीक है. तो दिस इज हाउ मूत्रोत्संग. अगेन यहाँ भी ज्यादा पानी पीना, मूत्र विरेचनीय द्रव्यों का इस्तेमाल. यहाँ आप उत्तर बस्ती भी दे सकते हो, यहाँ आप बस्ती भी दे सकते हो. इन सब व्याधियों की एक कॉमन चिकित्सा इस अध्याय में लास्ट में बताई है. तो अगर कुछ भी याद नहीं आया तो यू हैव टू राइट दैट कॉमन चिकित्सा एंड मूत्र विरेचनीय द्रव्य का उपयोग. अब 2 और देखते हैं, मूत्र संशय और मूत्रातीत. मूत्र संशय मतलब जिसमें मूत्र सूख जाता है.
अब मूत्र संशय का सबसे कॉमन रीजन जो है पेशाब नहीं होती, अरे पानी पियो पेशाब नहीं होती तो, राइट। तो मूत्र संशय का सबसे कॉमन जो ये है दैट इज पेशाब नहीं होती, एंड द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर इट इज ज्यादा पानी पियो। ओके, वात वृद्ध हो जाता है और मूत्र को सुखा देता है। मूत्रातीत, मूत्रातीत का मतलब क्या है कि मूत्र या तो होता ही नहीं है, अतीत में हो गया मूत्र जो है वो अतीत में, जो पुरानी बात हो गई, या तो मूत्र होता ही नहीं है या होता है तो भी ड्रॉप 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 हो जाता है। अब यहाँ पर उनका कहना यह है कि अधिक वेग धारण के बाद अगर मूत्र विसर्जन करने को जाओ तब मूत्रातीत होता है। नाउ मूत्रातीत कैन बी कोरिलेटेड विद अ, वहां पर एक यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, तो ये स्फिंक्टर में इट कैन बी कोरिलेटेड विद अ क्रैम्प्ड स्फिंक्टर, या जिसमें स्फिंक्टर खुल ही नहीं रहा हो, जिसमें स्फिंक्टर खुल ही नहीं रहा हो उसको कहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या स्फिंक्टर क्रैम्प। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है कि यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर आ जाता है, बट यूरेथ्रल स्ट्रक्चर से ज्यादा मूत्रातीत जो है that has a very good correlation or shows symptom as a sphincter cramp। तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर में क्रैम्प, इसीलिए उन्होंने ये नहीं बोला कि मूत्र नहीं होता, मतलब मूत्र सूखा हुआ नहीं होता, पेट में तो मूत्र होता ही है लेकिन निकलता नहीं है। मूत्र जो है वो निकलता नहीं है या फिर बहुत ही धीरे धीरे निकलता है। तो दिस कोरिलेट्स वेरी नाइसली विद द यूरेथ्रल सॉरी योर यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्रैम्प, जिसको कुछ नहीं करना होता। आज की तारीख में डायलेटर्स आते हैं, वो डायलेटर से आप डायलेट कर लो, यूरिन तुरंत बाहर आ जाएगा। फिर गिव हिम समथिंग टू, मतलब उसमें फिर व्हाट यू कैन से इज थोड़ा सा डायलेटर 2-3 दिन लगा के फिर आप उसको उत्तर बस्ती दे सकते हैं। उत्तर बस्ती देने से स्फिंक्टर में थोड़ा सा स्नेहन हो जाता है। और ऑलवेज टेल हिम दैट पास योर यूरिन रेगुलरली बिकॉज वेग धारण इज द सोल कॉज ऑफ दिस। तो मूत्रातीत मतलब मूत्र है लेकिन अतीत में है, स्फिंक्टर के पीछे है। उसके बाद हम चलते हैं वाताष्ठिला। वाताष्ठिला जिसमें एक कठिन अष्ठिला, अष्ठिला मतलब एक पत्थर जैसी चीज, तो वात वृद्ध हो जाता है जिससे मूत्राशय और मलाशय को फुला देता है, जिससे एक कठिन अवयव सा लगता है, इसको वाताष्ठिला कहते हैं। अब यहाँ पर मूत्राशय और मलाशय को फुला देता है जिससे एक कठिन अवयव सा लगता है, इसे वाता। वाई आई से बिकॉज वाताष्ठिला रिलेट्स टू द प्रोस्टेट। वाताष्ठिला प्रोस्टेट से ज्यादा संबंध में है, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि प्रोस्टेट इज वन ऑर्गन इन विच यू कैन palpate prostate both from the abdomen and more easily from the rectum। रेक्टम से प्रोस्टेट पाल्पेट करना ज्यादा इजी पड़ता है, और इफ इट इज मोर इंक्रीज यू कैन पाल्पेट इट ऑल्सो फ्रॉम द एब्डोमेन। तो इसीलिए यहाँ पर शायद मूत्राशय और मलाशय दोनों का संबंध आया है कि मूत्राशय से भी एक कठिन बड़ी हुई चीज दिखती है और मलाशय में भी एक कठिन बड़ी हुई चीज समझ में आती है। तो इसीलिए दैट इज वाई प्रोबेबली वाताष्ठिला मीन्स प्रोस्टेट। तो वाताष्ठिला में बहुत सारी ट्रीटमेंट है। द बेस्ट ट्रीटमेंट टू गिव इज see there are a lot of drugs which are mentioned in Ayurveda, for example त्रिशिलादि गुग्गुल है या गोक्षूर के अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें वाताष्ठिला पे बताई हैं। बट वाताष्ठिला इज अ डिसीज ऑफ ओल्ड एज, nobody gets वाताष्ठिला in young age। वाताष्ठिला is disease of the old age, probably I don't know the exact reason, but probably because there is a inflammation in the prostate, because prostate produces prostatic fluid regularly, but as age progresses the sexual activity decreases, that is why the prostatic fluid is not coming out of the body।
So that is why the prostatic fluid gets accumulated and it causes inflammation of the prostate. Inflammation of the prostate is checked by the prostate specific antigen, the PSA test. और प्रोस्टेट कितना बड़ा हुआ है, क्या हुआ हुआ है, ये PSA टेस्ट से पता चलता है. प्रोस्टेट का और समझने का, आज की तारीख में प्रोस्टेट का इंक्रीज या राइज समझने का एक और अच्छा वे है, दैट इज यू आर डूइंग अ सोनोग्राफी. बट क्लिनिकली इफ यू वांट टू डायग्नोस एन एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, सिंपल, एक उंगली में ग्लव्स डालो, पेशेंट के गुद पार्ट से उंगली अंदर डालो और एब्डोमेन की तरफ उस उंगली को दबाने की कोशिश करो. You will find a hard mass which is the prostate. तो इसीलिए शायद उन्होंने मूत्राशय और मलाशय दोनों को ये किया गया है. रादर इट इज माय एक्सपीरियंस दैट मूत्राशय से ज्यादा मलाशय से प्रोस्टेट की वृद्धि समझ में आती है. तो इसको वाताष्ठिला कहते हैं. अष्ठिला मतलब पत्थर, वात के वजह से तैयार हुआ पत्थर, which can be correlated to the prostate in the body. Okay, so let us go to the next part, that is वात बस्ती. वात बस्ती मतलब क्या है? वात बस्ती मतलब मूत्र वेग अवरोध से वात वृद्ध हो जाता है. ये वात मूत्राशय में संचित हो जाता है और मूत्र वेग नहीं आता, अरति कंडु उत्पन्न हो जाता है, इसे वात बस्ती कहते हैं. नाउ यहाँ पर भी मूत्र वेग नहीं आता, वहां पर भी मूत्र वेग नहीं आ रहा था. इफ यू सी, यहाँ पर मूत्रातीत में भी मूत्र वेग नहीं आ रहा था और वात बस्ती में भी मूत्र वेग नहीं आ रहा है. फर्क ये है कि वहां पर बस्ती कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था लेकिन स्फिंक्टर डायलेट नहीं हो रहा था. यहाँ पर बस्ती ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था. एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बस्ती decreases, which is a problem with the musculature of the basti. It is not a problem with the sphincter. It is a problem with the musculature of the basti. Basti is a highly muscular organ. तो वो muscular organ is not able to contract और इसीलिए you feel ऐसे डिस्ट्रेस्ड लगता है, अरति लगती है. बस्ती में या मेढ्र में कंडू उत्पन्न होता है, इसको वात बस्ती कहते हैं. Understand the difference. In Vata Basti, the Basti is not able to contract. In Mutratit, the sphincter is not able to open. In Mutratit, the sphincter is not able to open. In Vata Basti, the Basti is not able to contract. उसके बाद हम चलते हैं उष्ण वात की तरफ. उष्ण वात में वात और पित्त फिर से बढ़े हुए हैं, जैसे हमारे मूत्रकसाद में बढ़े हुए थे. तो वात और पित्त बढ़े हुए हैं, मूत्र में शुष्कता आ जाती है, द क्वांटिटी ऑफ यूरिन डिक्रीजेस. मूत्र रक्त और पीतवर्णी हो जाता है, मूत्र वेग में तकलीफ होती है और बस्ती प्रदेश में दाह होता है. दिस अगेन कैन बी कोरिलेटेड टू अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. हाउएवर मूत्रों को साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, दैट इज एट द लोअर एंड ऑफ द urinary system, whereas Ushnavat mein the urinary tract infection is in the ureter or at the upper end of the urinary system. So this is what is known as Ushnavat. It can also be correlated with your urinary tract infection. उसके बाद वात कुंडलिका. हम क्या करते हैं, हम वात कुंडलिका कर लेते हैं, या आगे वाला क्या है, मूत्र ग्रंथि. हाँ, तो उससे वात कुंडलिका कर लेते हैं and then we will stop for the day. वेगावरोध से वात प्रकोपित हो जाता है, मूत्र मार्ग विद्ध हो जाता है, स्तंभ हो जाता है. सो वात कुंडलिका जो है, that can be correlated with a urethral stricture. That can be correlated with a urethral stricture. वेगावरोध से वात प्रकोपित, मूत्र मार्ग विद्ध या मूत्र मार्ग अवरोधित हो जाता है, स्तंभ हो जाता है. स्तंभ मतलब आप प्रेशर लगा रहे हो, यूरिन आ भी रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा. दैट इज बिकॉज योर यूरेथ्रा हैज बीन स्ट्रिक्चराइज्ड, चिपक गया है एक दूसरे से. तीव्र रुझा होती है. तीव्र रुझा कहाँ होती है, मेढ्र में, उपस्थ में, पेनिस में तीव्र रुझा होती है. अलग अलग प्रकार की काटने जैसी वेदना, छेदने जैसी वेदना या सुई चुभाने जैसी वेदना. मूत्र उत्सर्जन में गौरव लगता है. क्यों गौरव लगता है? That is because your pipe is blocked.
जैसे आप झाड़ को पानी डालते हैं, तो झाड़ को पानी डालते हैं तो आगे एक उंगली रख देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो यू कैन फील द प्रेशर, यू कैन फील द प्रेशर। तो मूत्र उत्सर्जन में गौरव आ जाता है और मल मूत्र का अवरोध हो जाता है। क्यों मल मूत्र का अवरोध क्यों होता है? क्योंकि जितना मल पे प्रेशर डाल रहे हैं उतना मूत्र नहीं निकलता। हम जब टॉयलेट करने बैठते हैं तो व्हाट हैपेंस इज वी अप्लाई प्रेशर और मल और मूत्र एक साथ निकल आते हैं। तो जितना मल के लिए प्रेशर डालते हैं उतना मूत्र नहीं निकलता। रादर अगर हम ज्यादा प्रेशर डालें तो हम मूत्र मतलब अलग अलग प्रकार की वेदना उत्पन्न हो जाती है, तो हम प्रेशर डालते ही नहीं है, इसीलिए मल का अवरोध हो जाता है। तो इसे वात कुंडलिका कहते हैं। कुंडली मीन्स टॉर्जन, कुंडली मीन्स टू वाइंड अराउंड वन सेल्फ, अपने खुद के आसपास एक मतलब जैसे हम किसी चीज को रस्सी बांधते हैं और जकड़ लेते हैं, तो कुंडलिका मतलब कॉइलिंग अराउंड योर सेल्फ और कॉइलिंग अराउंड मी। तो अगर कुंडलिका मतलब ऐसा दर्द होता है उसमें कि जैसे किसी ने जोर से बांध दिया है, तो ये वात कुंडलिका है। We have 7 minutes still remaining, so we will try to complete one more. मूत्र ग्रंथि। मूत्र ग्रंथि में मूत्र उत्सर्जन में दर्द और तकलीफ होती है। लेकिन ये दर्द और तकलीफ क्यों क्यों होती है? क्योंकि मूत्र मार्ग में ग्रंथि जैसा उत्सेद निर्माण हो जाता है। You get a growth in the urinary tract. That growth might be just after the sphincter or that growth might be in the urethra. So this can be correlated with either a cancer of the urethra or a outgrowth, a tumor of the urethra, or maybe you may have some syphilis chancres. तो अलग अलग चीज जिससे ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है उसको मूत्र ग्रंथि कहते हैं। मूत्र मार्ग में ग्रंथि उत्पन्न हो जाना, that is again urethral pressure increases and you get pain. वात और कफ के अधिक्य से रक्त दूषित हो जाता है। यहाँ पर रक्त, that is why it is a growth of the blood vessels, it is a growth of the blood vessels. You take cancer, you take tumor, you take chancre, all things are growth of the blood vessels of the inner mucosal layer of the urethra. तो इसीलिए मूत्र ग्रंथि relates to the growth in the urethra. It is not a stricture. What is a stricture? I will show you. Just 1 minute. 53 seconds because the last 5 minutes we have to take attendance. Okay. So I am drawing a male penis here. So this is the penis of the patient and this is the urethra. So in urethral stricture what happens is a part of the urethra is चिपक जाता है, यहाँ पर चिपक जाता है। सो दिस पार्ट इज यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, जहां पर वो चिपक गया है। यहाँ पर यूरेथ्रा सही है, पीछे बाजू यूरेथ्रा सही है। वेयर एज इन ग्रंथि व्हाट हैपेंस इज दिस इज द पेनिस और यहाँ पर जो यूरेथ्रा है वो चिपकती नहीं है, वहां पर एक ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। सो यू गेट अ आउटग्रोथ ऑफ, सॉरी पूरी शायद नहीं जाती, बट यू गेट एन आउटग्रोथ ऑफ ग्रंथि। द यूरेथ्रल diameter is not reduced but there is a granthi inside. And what is mutratit? Mutratit is somewhere here. यहाँ पर जहां पर भी स्फिंक्टर होता है ये स्फिंक्टर डायलेट नहीं हो पाता, दिस स्फिंक्टर डजंट डायलेट। ओके, सो दिस इज व्हाट इज मूत्र ग्रंथि। अगर आपने देखा हो तो ये सभी चीजें जो है ये वात की वजह से होती हैं। ओके, तो वात बलवान दोष है, हमको पता ही है। सो राइट नाउ वी स्टॉप द लेक्चर हियर।